हेलो डियर बच्चों। तो ये पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि ब्रीथ का इंट्रोडक्शन पूरी बारी बारी से समझे हैं, और जो विद्यार्थी ये पिछली क्लास ये मेरी ब्रीथ का इंट्रोडक्शन जो नहीं देखे हैं वो मैं आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 10.1 जो कि क्या कहता है। इसमें से 4 क्वेश्चन है। कितने ऐसे? 4। चारों में से ये 3 क्वेश्चन में से 1 नंबर तो कंफर्म आना ही आना है, और कई बार ये चौथा नंबर क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन ये जो है वो तीनों क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम ये देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु। आप जहाँ मर्जी वहाँ खींच लो, जहाँ मर्जी वहाँ डाल दो। अनंत बिंदुएं होती है, मतलब कि स्पर्श रेखा भी अनंत होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा सर ये जो गोल गोल सा है ये वृत्त की परिधि। तो वैसा रेखा जो वृत्त की परिधि को सिर्फ टच करके निकल जाए उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ से निकल गया, तो कहीं से भी खींच सकते हैं। देखो कहीं से भी। इसके मतलब क्या होगा कि एक वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो हम कह सकते हैं कि सर अनगिनत होगा। अनगिनत, या फिर इसे हम कह सकते हैं अनंत। अब जैसी मर्जी क्वेश्चन में अगर अनगिनत आता है, अनगिनत मतलब वैसे तो अनंत ही आता है हमेशा। तो अब जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे अनंत में टिक कर देना। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या? रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो इधर आया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये यहाँ देखो स्पर्श रेखा किसे जो छू के निकल जाता है। तो ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? आप लोग जरा बताओ। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है प्यारो बच्चों, एक बिंदु पर। देखो यहाँ से कहीं से भी टच करके निकल रहा है ना, ये परिधि को टच करके, वृत्त की परिधि को टच करके अगर रेखा निकल रही है तो एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। हमेशा याद रखना कि एक बिंदु, तो यहाँ पे क्या होगा? एक, यहाँ हो जाएगा 1। अब क्या वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो उस दिन एकदम आराम से समझाए थे कि ये देखो ये है वृत्त, और जो इस छोर से उस छोर, मतलब वृत्त की जो परिधि है इस छोर से उस छोर निकल जाए उसे बोलते हैं छेदक रेखा। यहाँ देखो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया, एक ये वाली बिंदु, एक ये वाली बिंदु, तो इसे बोलते हैं छेदक रेखा। तो यहाँ क्या हो जाएगी? वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ हो गया छेदक रेखा। अब ये देखते हैं तीसरा में क्या है? एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो कितनी हो सकती है समांतर? यानी कि सीधा जिधर देखो ये रेखा अगर जा रही है ना, तो आपस में कहीं भी चला जाए आपस में कट नहीं होना चाहिए, उसे ही बोलते हैं समांतर रेखा। ये इससे छू कर जाएगा प्यारो बच्चों, इससे छू कर जाएगा, ये इससे छू के जाएगा। समान दूरी इसका, अगर यहाँ से यहाँ की अगर दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ की भी 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए जब होती है समांतर रेखा। तो यहाँ पे कितने हो सकते हैं? एक वृत्त की 2 ही हो सकता है, 2। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब ये देखते हैं ये दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझो और फटाफट से लाइक भी मार दो, जो कि कुछ तो हम लोगों को भी दान पुण्य करो। चलो ये देखो चौथा क्वेश्चन देखो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, एक सेकेंड, हेलो, हाँ करता हूँ, उसे बोलते हैं, सॉरी वो तो फोन आ गया था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ABCD करके इसमें दिया हुआ है, 4 है, तो ये भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसे सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो ये बच्चों, प्यारे बच्चों, इसे मिटाते हैं। आप लोग इसे उतार लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब ये हम तीसरा क्वेश्चन फटाफट से इसे मिटा देते हैं। चलो
अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। तो देखो ये हो गया वृत्त, ठीक है, वृत्त ए हो गया इसका केंद्र। अब क्या क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र बिंदु P, तो बिंदु मान लो यहाँ पे P है और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये हो गया इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी ये बिंदु P पर स्पर्श रेखा जो एक बिंदु से टच होकर जाती है, एक बिंदु से टच होकर जाती है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये हो स्पर्श रेखा। तो ये क्या कह रहा है, बिंदु P किधर गया, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर। अच्छा ठीक है, ये PQ हो गया। अब ये हो गया इसका केंद्र O, ठीक है वो। अब ये कह रहा है यहाँ से रेखा से बिंदु Q पर जाने वाली इस प्रकार मिलती है कि वो Q बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये देखो वो Q यानी वो यहाँ से वो Q कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो अब निकालने क्या बोल रहा है कि PQ की लंबाई है, यानी ये पहला 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा B में 13 सेंटीमीटर, C में 8.5 और D में √119 सेंटीमीटर। तो ये देखते हैं, चलो इसको हम निकालते हैं। तो ये है समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले त्रिभुज तो कर्ण होता है, आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। तो इसे हम हल करते हैं, देखते हैं इसका कि ये PQ जो है PQ वाट, इसका ये लंबाई कितनी है। तो हम जानते हैं कि देखो इधर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सॉरी वो डिस्टर्ब फोन आ रहा है। तो अब देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर कितना है। कर्ण स्क्वायर है 12 का हो गया स्क्वायर प्लस लंब, 12 का हो गया स्क्वायर प्लस लंब हमारा कितना है, लंब है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस आधार तो वाट, तो इसको लिख देते हैं सिर्फ P और Q। तो ये देखो 12 का हो गया 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है, और इधर प्लस में आ रहेगा PQ। तो अब ये निकालते हैं, PQ हमें निकालना है। तो अभी इसको क्या करेंगे, 144 और इधर ये जो प्लस वाला है इसका PQ का स्क्वायर है, ठीक है, इसको ये 25 हम इधर कर देंगे, बराबर लिख देंगे PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसमें कितना बचेगा, 100, देखो 144 में अगर 25 घटाएंगे तो बचेगा 119 बराबर PQ का स्क्वायर। अब देखो ये अगर ये स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो क्या होगा सर, 119 का हो जाएगा √अंडर बराबर PQ। तो ये देखो हमारा बच्चों निकल गया PQ कितना निकल गया, √अंडर 119 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो यहाँ से दिया होगा ऑप्शन में कि ये में दिया 12 सेंटीमीटर, बी में 13 सेंटीमीटर, सी में 8.5 सेंटीमीटर और डी में √अंडर 119 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 119 यानी कि चौथा। तो आप लोग इसे नोट कर लेना एक बार, इसे अगर समझ नहीं आया होगा तो ये आप वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा आप समझें, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्यारे बच्चों, इसे वीडियो पॉज करके उतार लेना, उतना रुकने का ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो बच्चों हम आ गए हैं ये चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरा छेदक रेखा हो। तो देखो ये हमने एक वृत्त खींच दिया, क्या खींच दिया बच्चों, वृत्त, ये हमारा हो गया वृत्त। अब यहाँ पे कह रहा है कि दी गई रेखा, तो हम कहीं भी एक रेखा ले लेते हैं। देखो दी गई रेखा, मान लो ये रेखा ले लिए हमने PQ, ये भी कुछ भी, चलो ये भी, ये देखो एक दी गई रेखा तो हम कहीं भी ले सकते हैं। तो ये ले लिया हमने ये और ये ले लिया B, ठीक है। तो दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो ये देखो समांतर रेखा अगर खींचनी है, समांतर यानी कहीं पे कट कुट ना हो, तो ये देखो समांतर स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है,
एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, इसका एक्स वाई रख देते हैं, रेखा एक्स वाई। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रेखा हो, तथा दूसरा है जो वो छेदक रेखा हो, तो और वो भी समांतर होना चाहिए, जो छेदक रेखा है वो भी समांतर होना चाहिए। तो ये देखो छेदक रेखा हमने बोला था कि ये जो वृत्त की परिधि है, ये वृत्त की परिधि, ठीक है, ये मतलब जो दो बिंदु को कट करके जाती है उसे बोलते हैं छेदक रेखा, इस पार से उस पार, तो इसे भी हम समांतर में ही ले आते हैं। चलो मान लो ये तो बिंदु है वो, ये देखो यहाँ कहीं भी खींच दो, ये हो गया हमारा एम एन, रेखा एम एन। तो देखो ये भी समांतर है और ये भी रेखा समांतर है। तो हमने दो एक दी गई रेखा ये थी, उसमें से दो ऐसी था जो एक स्पर्श रेखा था और एक छेदक रेखा था, और सब आपस में समांतर हैं। तो बस इजी है, ये भी शायद एक ही नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। वो ये जो प्रश्न वाले 10.1 है वो उसमें से चारों जो क्वेश्चन है चारों एक एक नंबर का पूछा जाता है, लेकिन हर एक बोर्ड में एक ही नंबर का इससे पूछा जाता है। तो एक नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो 10th में पढ़ते हैं उसके पास शेयर करें, ताकि कुछ हेल्प तो इससे भी मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।